हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक नई घोषणा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 8 अगस्त 2024 को अपनी मौद्रिक नीति की जो मौद्रिक नीति समिति की जो बैठक हुई, उसमें कुछ घोषणा की उन्होंने। रेपो रेट में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन कुछ घोषणाएं की। उसमें से जो मुख्य घोषणा थी एक, वो चेक है अपने उनकी क्लियरिंग के संबंध में, कि उसकी क्लियरिंग के संबंध में आगे किस तरह से उसमें बदलाव वो करने जा रहे हैं। तो जो क्लियरेंस में जो टाइम लगता है, इसमें जो 2 दिन का टाइम लग जाता है, इसमें T+1 में जाते हैं, उसमें उसमें किस तरह से वो इसको सुधार करने जा रहे हैं, तो इसकी घोषणा की है। तो उससे नेचुरली काफ़ी फर्क पड़ने वाला है बैंकों के ऊपर, और कस्टमर्स को, ग्राहकों को बहुत ज़्यादा सुविधा होने वाली है। पैसा जो 2 दिन बाद मिलता था, हो सकता है उनको इस लागू होने के बाद में कुछ ही घंटों में उनको पैसे मिल जाए। तो उसकी जो मुख्य मुख्य जो घोषणाएं हैं वो क्या हैं, इन पर चलते हैं, करते हैं, डिस्कस करते हैं क्या है चेक की क्लियरेंस के संबंध में क्या क्या घोषणाएं की हैं। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। पिछले भी जो चैनल है मेरे, जो बैंकिंग से संबंधित है, बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित है, वो आपको मिल जाए वीडियो, और आगे आने वाले वीडियो भी आपको मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई के जो क्लियरिंग के जो निर्देश हैं, डायरेक्शंस हैं, डायरेक्टिव दिए उन्होंने, उसमें क्या है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस फास्टर चेक क्लियरेंस प्रोसेस। तो उसमें अभी इन्होंने जो है, जो प्रक्रिया अभी जो टाइम लग जाता है उसमें चेक को प्रोसेस होने में, वो उसको कैसे तेज किया जाए, इसके लिए उन्होंने इसमें गाइडलाइंस दी हैं। और अभी वो गाइडलाइंस इसमें भी और जारी करने जा रहे हैं इसमें। तो इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य जो है वो है चेक प्रोसेसिंग के समय को कुछ घंटों तक सीमित करना है। यानी अभी जो कई दिन लग जाते हैं उसमें, 2 दिन भी लग जाते हैं, तो उसमें कुछ घंटों में वो प्रोसेस हो जाए, खाते में पैसा आ जाए। तो ये किसके समकक्ष लेने जाना चाहते हैं? अलाइनमेंट किससे कर रहे हैं? ये अलाइनमेंट कर रहे हैं ये एनईएफटी और आरटीजीएस की तरह। जैसे एनईएफटी में क्या होता है, बैच वाइज जाता है, आधे आधे घंटे के बैच बनते हैं उसमें, ठीक है ना। आधे घंटे के बैच में जो बैंक के पास में जो जितना वो प्रोसेस कर लेंगे एनईएफटी को, एक बैच रिजर्व बैंक के पास चला जाता है और वहां से फिर वो दूसरे बैंकों को डायरेक्ट हो जाता है। आरटीजीएस में रियल टाइम में होता है, यानी एक एक चेक जाता है, एक एक चेक क्लियर होता जाता है। तो उसी तरह से चेकों की क्लियरिंग को भी करने जा रहे हैं वो, कि इसी तरह से चेक भी जो है एक एक चेक जाए और प्रोसेस हो जाए वो, और खाते में कस्टमर से चला जाए। तो इसके लिए रिजर्व बैंक ने कुछ जो है डायरेक्टिव दिए हैं, बैंकों को निर्देश दिए हैं। अभी जो वर्तमान में जो चेक की प्रक्रिया है, जो क्लियरिंग का प्रोसेस है, वो सीटीएस के थ्रू चलता है। सीटीएस मीन्स चेक ट्रंकेशन सिस्टम। ट्रंकेशन का मतलब होता है कि उसको रोकना, उसके किसी चीज के मूवमेंट को रोकना। यानी चेक का जो मूवमेंट होता था पहले, बाई हैंड चेक लेके जो है बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो क्लियरिंग हाउस में जाते थे वहां पे, और फिर बैंक आपस में उसको चेंज करते थे, ठीक है ना। जो जिस बैंक का है उसको दे दिया चेक, क्लियर होता था। चेक जो सीटीएस सिस्टम आया, उसने उसको खत्म कर दिया। उसने खत्म करने से क्या हुआ, चेकों का मूवमेंट रुक गया। चेक जिस ब्रांच में आपने दिया वो वहीं रुक गया, और वहां से उसकी इमेज जाती है आगे जाके, और इमेज जाके उस बैंक के पास चली जाती है। उस इमेज के आधार पर वो उसको पेमेंट कर देता है। तो ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम अभी जो है चालू है इसमें, और ये बैच प्रोसेसिंग मॉडल पे काम करता है। ये भी एक ब्रांच में जितने भी चेक इकट्ठे हो गए, उनको सबको उन्होंने स्कैन किया, स्कैन करके उसको आगे भेज दिया जो क्लियरिंग हाउस है वहाँ पे, जो उनके सर्विस सेंटर है, और वहाँ से फिर सब बैंकों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इमेजेस। तो ऑनलाइन सारा काम होता है ये तो, लेकिन इसमें अभी क्या 2-3 दिन का टाइम लग जाता है इसमें। तो इसमें इसमें क्या होता है, जो भौतिक चेक की जो स्कैन किया जाता है, मेरा जो फिजिकल चेक है उसको स्कैन किया और स्कैन करके उसको आगे भेज दिया, बैच वाइज जो है जितने भी इकट्ठे हुए उनको सबको एक साथ भेज दिया इसमें। तो समय सीमा होती है इसमें, बैंक के पास जाएगा, वहां से क्लियरिंग हाउस जाएगा, क्लियरिंग हाउस से बैंकों के पास जाएगा, बैंक जो है इसमें जो चेक पास होने वाले हैं पास कर देंगे, और जो पास होने वाले नहीं होंगे उनको वो वापस कर देते हैं। तो रिटर्न होने की प्रक्रिया जब अगले दिन पूरी हो जाती है, तो उसके बाद में खाते में क्रेडिट शो होने लगता है। तो उसमें T+1 का टाइम लगता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है अभी। इस घोषणा की जो मुख्य बातें हैं कि हाईलाइट्स जो है उसमें क्या है, वो नीतिगत बदलाव, इसमें पॉलिसी शिफ्ट हो रही है। इसमें निरंतर समाशोधन के साथ नए चेक प्रोसेसिंग मॉडल में बदलाव, यानी चेक प्रोसेसिंग मॉडल जो वो चेंज होगा कंटिन्यूस क्लियरिंग से।
कंटिन्यूस क्लियरिंग मीन्स बैंक का जो वर्किंग आवर है उसमें जब चेक दिया है आपने, वो तुरंत जो है क्लियरिंग में जाता रहे, यानी चेक जो है वो तुरंत वहां से उसकी इमेज जाती रहे उससे, तो उससे क्या होगा, उससे जल्दी उसका प्रोसेस होगा। फायदा क्या होगा, एफिशिएंसी क्या बढ़ेगी, इससे ग्राहकों को जो बेहतर सुविधा मिलेगी, उनका अच्छा कस्टमर सर्विस मिलेगी, उनको सेटलमेंट में कम टाइम लगेगा, पैसा तुरंत मिल जाएगा, कुछ ही घंटों में मिल जाएगा। आरबीआई द्वारा जो है इसको जल्दी लागू करने वाले आरबीआई और बैंकों को निर्देश दे दिए कि वो अपने सिस्टम में इसी तरह से अपने जो भी बदलाव करने हैं वो बदलाव करें उसमें। अब इसमें जो ये कंटिन्यूस जो क्लियरिंग है इसमें, और ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, यानी अभी जो बैंक जो आरबीआई ने इसको निर्देश दिए हैं वो ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट है, ठीक है ना। ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट मतलब तुरंत ही जो है वो चेक जाए और कुछ ही घंटों में वो सेटल हो जाए, यानी कि जैसे आरटीजीएस जाती है इसी तरह से वो चेक इमेज जाएगी, बैंक के पास पहुंचेगी, बैंक उसको प्रोसेस करेगा, देखेगा सब सारे सिग्नेचर वगैरह, पैसे खाते में पैसा है, चेक डेट वगैरह अमाउंट वगैरह सब सही है, पास करेगा और उसको तुरंत ही वो प्रोसेस कर देगा उसको, और जैसे वो प्रोसेस करेगा पास करेगा, ऐसी सी इंफॉर्मेशन जो है वापिस हो जाएगी, जिस बैंक ने चेक भेजा है तो खाते में तुरंत हो जाएगा, या वापिस होना है तो वापिस हो जाएगा। तो कुछ ही घंटों में इसका जो है चेक जो है क्लियर हो जाएगा उससे। तो ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट जो है इसमें इस तरह से काम करेगा, कंटिन्यूस जो क्लियरिंग होगी कंटिन्यूस चलती रहेगी। इसमें क्या होगा, बैंक परिचालन जो इसका ऑपरेशन जो चेक है जिसमें बैंक विल हैंडल चेक क्लियरेंस ऑन ए रोलिंग बेसिस सिमिलर टू डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिस तरह से डिजिटल पेमेंट सिस्टम होता है या यूपीआई से हो रहा है या जिस तरह से आरटीजीएस एनईएफटी हो रही है, उसी तरह से इसका भी डिजिटल भुगतान होगा, तो उसी आधार पर वो बैंक इसमें काम करेंगे। ग्राहकों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, फास्टर एक्सेस टू द फंड, यानी कि जो चेक का पैसा उनको मिलना है वो तेजी से मिल जाए, कुछ ही घंटों में मिल जाए, तो नेचुरली बैंकों को कस्टमर्स को बहुत ही फायदा होने वाला है, बैंकों को भी होगा, बैंकों को भी टाइम कम लगेगा इसमें। समाशोधन चक्र का जिसका इम्पैक्ट जो है क्लियरिंग साइकिल का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इसका, तो वर्तमान जो नया है उसमें समाशोधन जो चक्र भी चलता है, क्लियरिंग का जो सिस्टम चलता है उसमें द क्लियरिंग साइकिल विल बी सॉर्टेड फ्रॉम T+1 days टू जस्ट ए फ्यू आवर्स, यानी कि कुछ ही घंटों में रह जाएगा। अभी जो 2 दिन लगते हैं उसमें, उससे घट के वो कुछ ही घंटों में उसका निस्तारण हो जाएगा, खाते में पैसा आपके आ जाएगा। परिचालन दक्षता ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, निरंतर समाशोधन कंटिन्यूअस क्लियरिंग हो रही है तो नेचुरली बैंक के पास में चेक इकट्ठे नहीं होंगे, और जो भी होना है जो उसका कुछ ही घंटों में पता लग जाएगा चेक पास हुआ या रिटर्न हुआ, ठीक है। तो इसके समय में जो उसमें कम समय लगेगा, जोखिम में कमी आ जाएगी, फंड ट्रांसफर प्रक्रियाओं में तेजी लाकर बैंक और ग्राहकों के लिए निपटान जोखिम कम हो जाएगा, ठीक है ना। जोखिम कम हो जाएगा क्योंकि जो भी पता लग रहा है, जैसे अभी सपोज कोई व्यापारी सामान लेना है, उधार ले रहा है, उसने चेक दिया तो चेक उसने अपने बैंक में भेज दिया, पता लग जाएगा कुछ ही घंटों में कि वो चेक उसका पास हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो जोखिम भी कम हो जाएगा। बैंकिंग उद्योग समायोजन, बैंकों को नया निर्देश पालन करने के लिए अपने सिस्टम और प्रक्रियाओं को अपडेट करना होगा, तो आरबीआई ने अपना इंस्ट्रक्शन दिया बैंकों को, अपनी मौद्रिक पॉलिसी में इसका डिक्लेयर किया, इसका घोषणा की है इसको, तो बैंकों को जो भी बदलाव करने अपने सॉफ्टवेयर में, वो सॉफ्टवेयर में वो अपने बैंक बदलाव करेंगे इसको लेके। इसकी जो कंपेरिजन विद द डिजिटल ट्रांसफर सिस्टम जो है हमारा, उसको अगर इसको कंपेयर करें तो न्यू क्लियरिंग सिस्टम ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट, अभी जो नया क्लियरिंग का सिस्टम है, विल वर्क लाइक एनईएफटी, आरटीजीएस एंड आईएमपीएस, इसी की तरह काम करेंगे, वो एनईएफटी की तरह काम करेंगे, आरटीजीएस या आईएमपीएस, क्योंकि 24 आवर्स काम करते हैं ये, लेकिन ये ऑन रियलाइजेशन से सेटलमेंट जो है ये काम करेगा वर्किंग आवर में, बैंकों के वर्किंग आवर में, ठीक है, लेकिन करेगा उसी पे ही, रियल टाइम में करेगा उसको। अंडर ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट चेक विल बी रियलाइज विद इन फ्यू आवर्स ऑन सेम डे, उसी दिन जो कुछ ही घंटों में इनका इस सिस्टम के अंतर्गत जो है उनका समाधान हो जाएगा। अभी जो सिस्टम है वो क्या है, चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो इसमें क्या है ये, तो ट्रंकेशन क्या है, भौतिक चेक के इलेक्ट्रॉनिक इमेज को बदलने की प्रक्रिया है, यानी कि जो फिजिकल चेक दिया है कस्टमर ने ब्रांच में, उसको स्कैन करके उसको उसकी इमेज में बदलना, और उसकी इमेज फिर आगे जाती है इसमें, तो इसके जो प्रोसेस चलता है वो फिजिकल चेक जो इसके एंड बाय द प्रेजेंटिंग बैंक, जिस बैंक में कस्टमर ने अपना चेक दिया है वो उसको क्या करता है, स्कैन करता है, स्कैन करने के बाद में क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज अलोंग विद द रिलेवेंट डाटा
क्या MICR, जिसमें नीचे एक बैंड होता है MICR का, उसमें इंफॉर्मेशन होती है बैंकों के बारे में। डेट इज सेंड टू द पेइंग ब्रांच बाय द क्लियरिंग हाउस। तो वो इमेज जो है बैंक, जो प्रेजेंटिंग बैंक है, वो अपने क्लियरिंग हाउस को भेज देता है, जो सर्विस सेंटर है, और वहां से वो उसी बैंक को, जिस बैंक में पास होना है वो, फिर वहां इमेज चली जाती है उसमें। तो रिजल्ट क्या होता है इसका, एलिमिनेट्स द नीड ऑफ फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक, स्पीडिंग अप द प्रोसेस। इससे क्या होता है कि चेक को भेजना, फिर उसको पास कराना, वो सब खत्म हो जाता है, इमेज जाती है, इमेज के आधार पर चेक पास हो जाता है। तो इस सिस्टम अभी जो है वो, जो पिछले जो कमियां थी उसको दूर करके CTS से लेकर आए, और CTS सिस्टम को अब चेंज करके ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट सिस्टम जो है अभी ये आ जाएगा। इसमें लाभ क्या है इसके, कॉस्ट बचती है, समय बचता है, और लोगों को पैसा जो है इसमें मिल जाता है आसानी से, जल्दी। तो इसके लाभ क्या है कस्टमर्स को, लाभ क्या होंगे इसके, फंड की तेजी से प्राप्ति हो जाएगी, फास्टर फंड रियलाइजेशन हो जाएगा, पैसा जल्दी से मिलेगा, कुछ ही घंटों में पैसा कस्टमर के खाते में आ जाएगा। कॉस्ट बचेगी, इससे कॉस्ट एफिशिएंसी होगी, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगा तो तेजी से होगा, फास्ट होगा, तो हैंडलिंग बचेगी, इसमें समय बचेगा। लोकल चेक जो है, ये ऑल चेक्स विद इन द CTS ग्रिड आर ट्रीटेड एज लोकल। तो ये CTS ग्रिड क्या है, ये पूरे हिंदुस्तान को RBI ने 3 ग्रिड में बांटा, चेन्नई, मुंबई और नई दिल्ली। तो जो राज्य है उनको बांट दिया है। नई दिल्ली जो ग्रिड है उसमें इधर के राज्य हैं, ऐसे चेन्नई में राज्य दे दिए, बांट दिए, और मुंबई में। तो उन राज्यों को जो चेक हैं वो लोकल चेक ही माने जाते हैं उसी ग्रिड में। जैसे बिहार का है, ठीक है ना, बिहार का है, तो वो अब दिल्ली में है तो लोकली माना जाएगा दिल्ली के लिए भी, क्योंकि वो उसी नई दिल्ली के ग्रिड में ही आता है वो। तो इस तरह से जो है वो लोकल चेक होते हैं, तो दूसरे चेकों को भेजने, दूसरे शहरों में भेजने का जो खर्चा होता है वो खर्चा बच जाता है। तो ग्रिड जो है उस ग्रिड में काम करते हैं। अब वो ऑन रिलेशन सिस्टम आ जाएगा तो ये और फास्टर हो जाएगा। और अभी RBI एक और चेंज करने जा रहा है इसमें, जो अभी 3 ग्रिड है, जो देश को 3 ग्रिड में बांटा हुआ है, वो एक ही ग्रिड में काम होगा, यानी 1 नेशन 1 ग्रिड। उस पर काम कर रहा है RBI, यानी सारे ग्रिड खत्म करके सिर्फ एक, यानी कि कहीं से भी कोई भी चेक डालो, किसी भी राज्य का है, कहीं का भी है, वो सीधे ऑन रिलेशन सेटलमेंट में वो सेटल हो जाए। ग्रिड का चक्कर ही ना रहे कि कौन से ग्रिड में आ रहा है तो कौन से जगह जाएगा ये। तो 1 नेशन 1 ग्रिड का भी सिस्टम जो है RBI लाने वाला है। इससे क्या होगा, एनहेंस्ड कन्वीनियंस बढ़ जाएगी, बड़ी सुविधा, निरंतर समाशोधन, पारंपरिक प्रतीक्षा अवधि के बिना फंड तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करता है। जो सिस्टम आएगा अभी ये क्विकर एक्सेस टू द फंड, पैसा जल्दी से मिल जाएगा। इससे क्या होगा, दिक्कत नहीं होगी कस्टमर्स को, और जो टाइम लगता है अभी 2 दिन का, वो पैसा उस दिन आ जाएगा, उनके व्यापार में काम आएगा। जो भी वो यूज करना चाहते हैं अपने अगले उसमें अपने बिजनेस में उसको यूज कर सकते हैं, या जिसको भी फंड की जरूरत है उसको तुरंत मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये RBI की नई घोषणा है, और इससे नेचुरली एक बदलाव आने वाला बैंकिंग सिस्टम में। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी बताइएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा, और टॉपिक भी बताइएगा कि मैं कौन से टॉपिक को अगले कवर करें, कौन से टॉपिक पे हम आगे डिस्कस करें, आपके लिए वीडियो बना कर लाऊं मैं। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो भी बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर आपको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।